जय हिंद दोस्तों मैं आलोक आप सभी का एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, मतलब जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे लंबा हुआ है और जो सबसे ऊंचा हुआ है अभी तक का, उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जो कि ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट है और ये भूगोल में भी आता है। इन सब चीज़ों का जो मैंने आज यहाँ कवर किया है और मैं इसको एक चित्रात्मक प्रस्तुति किया है, मतलब कि इसको मैं फिगर के माध्यम से समझाया हूँ ताकि आपको समझने में और रटने में आसानी हो जाए, ताकि आप यहाँ से भूलें ना। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर वीडियो में आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे झील के बारे में। झील के बारे में देखेंगे तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ध्यान से देखना, ये कौन सा झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है कहाँ, एग्जाम में पूछता है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। ये मैन मेड द्वारा बनाया गया, यानी आदमियों के द्वारा ये खोद खाद के बनाया गया है झील, ठीक है। और ये कौन से नदी पे है? रिहंद नदी पे, ठीक है। कौन सी नदी पे है? रिहंद नदी पे है, ठीक। तो रिहंद बांध, इसको हम लोग बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर को रिहंद बांध भी बोलते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछेगा तो आप क्या लोग बताओगे? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। सबसे बड़ी झील अगर पूछ दिया चिल्का, सबसे बड़ी झील अगर पूछ दिया केवल कि सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है तो चिल्का। अब पूछ दिया सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है तो चिल्का। अब लेगून आप लोग समझिए लेगून होता क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे ये भारत का नक्शा है, ठीक। ये उड़ीसा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा यहाँ पे है, ठीक। तो ये लेगून होता क्या है? जैसे ये सागर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल खाड़ी है, समुद्र है, सागर है, ठीक। तो ये जो ये दबा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये बाउंड्री की पार्ट है, ये दबा हुआ पार्ट, अगर इसमें पानी ये एंटर कर गया, यानी इसमें पानी घुस गया और बहुत सालों बाद, ठीक है, ये बंद हो गया किसी कारण वजह से, कि क्षरण से, ठीक है, और गाद से, गाद जमा होते होते ये बंद हो गया और इसमें जो बीच में पानी रह गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लेगून, ठीक है, इसी को बोलते हैं लेगून। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी हो गई दोस्तों? चिल्का हो गई, ठीक है। भारत की कौन सी हो गई? चिल्का हो गई। आगे देखिए, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? गुरु डोंगमर झील। कौन सा? गुरु डोंगमर झील। कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में पाया जाता है। आप लोग याद रखना, एक नाम और जानते रहना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अब ये भी पूछता है, ठीक है। अगर ये न दिया रहे गुरु डोंगमर, अगर ये दिया रहे चोलामू, चोलामू झील, ये भी पाया जाता है आपका सिक्किम में। तो अगर सबसे ऊंचाई पर स्थित पूछ दे तो चोल्हामू दिया रहेगा तो चोल्हामू मारना, या फिर गुरु डोंगमर मारना, ठीक है, क्योंकि गुरु डोंगमर अभी फिलहाल में सबसे बड़ा ऊंचाई पर स्थित झील हो गया चाहिए सिक्किम का। अगर आपसे पूछ दे वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है तो टीटी काका झील। कौन सा? टीटी काका झील, ठीक है। और जो ये गुरु डोंगमर झील है ना, ये बहुत ही फेमस है किसके लिए? हिंदुओं के लिए और बौद्धिस्ट के लिए, हिंदुओं के लिए और बौद्धिस्ट के लिए ये पवित्र मानी जाती है गुरु डोंगमर झील, ठीक। आगे देखिए, सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील कौन सा है तो वूलर झील। याद रखना कौन सा झील? वूलर झील। कहाँ पाया जाता है आपका? ये जम्मू कश्मीर पाया जाता है। अगला देखिए, सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील उड़ीसा। मैंने अभी यहाँ पे बताया आप लोगों को ना, ये देखिए सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का भी बनाती है, सबसे बड़ी भारत की झील भी चिल्का है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? ठीक है, चिल्का है, ठीक, तटीय झील। आगे देखिए, सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। अब यहाँ पे लगा दिया है अंतर्देशी। अंतर्देशी जैसे आप राजस्थान का एरिया देखे होंगे, ठीक है, राजस्थान के एरिया के बीचों बीच में ये किसी राष्ट्र किसी राज्य के बीचों बीच में है तो उसे हम अंतर्देशीय बोलते हैं। और ये सांभर झील है, ठीक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर, सांभर झील, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में, ठीक। आगे देखिए, अगला हमारा पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर पूर्वोत्तर भारत की झील बोले तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील, वो सबसे बड़ी झील है। तो आप आई थिंक आप लोग जान गए होंगे झील के बारे में, ठीक है। यहाँ इससे बाहर आपका झील से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक। आगे देखिए, अब हम नदी के बारे में देख लेते हैं।
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? माही नदी। आप लोग जानते होंगे कि कर्क रेखा हमारे राज्य को, हम 8 राज्य जो है कर्क रेखा को काटते हैं। आप लोग पता है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब कर्क रेखा को काटते हैं राज्य। और वहीं पे एक नदी बहती है मध्य प्रदेश से, माही नदी। ठीक है, ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है, और उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में 3 जगह बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में माही नदी। तो बोलेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी से आप समझना कि जैसे गंगा अपना अपवाह द्रोणी है। ठीक है, ये भी है दक्षिण भारत का पूछा है। दक्षिण भारत का अपवाह द्रोणी कौन सा है? गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी याद रखना, गोदावरी है। ठीक, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? भ्रंश घाटी पहले आप समझ लेते हैं। जैसे 2 पर्वत है, ठीक है, 2 पहाड़ है, 2 पर्वत है, इनके बीच में से, खाड़ियों में से जो नदी फ्लो करती है, जो नदी बहती है, जो नदी फ्लो करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे देख लेंगे कि विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी फ्लो करती है। ठीक, तो हमारा हो गया नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, ये सब कौन सी है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? सबसे गहरी नदी घाटी देखे होंगे कि आपकी इधर से भागीरथी नदी आती है, एक तरफ से अलकनंदा नदी आती है, और देवप्रयाग में दोनों मिलती है, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, ये सबसे गहरी घाटियों में बहते हुए आती हैं। ठीक है, जब यहाँ पे देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है तो इसके बाद यहाँ से नाम पड़ जाता है इसका क्या? गंगा पड़ जाता है। ठीक है, गंगा पड़ जाता है। ठीक, ये भागीरथी नदी आती है, और इधर से अलकनंदा नदी। भागीरथी अलकनंदा नदी भी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद पड़ जाता है क्या नाम? गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे गहरी घाटी पूछेगा तो गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी बताना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी आप तो जानते हैं, और गंगा है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी अगर पूछे तो कोसी नदी है। कोसी नदी, इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब आती है अपना रास्ता कभी इधर कभी उधर, ऐसे मतलब बदलते हुए चली आती है। ठीक है, जब बदलते हुए आती है तो ये बाढ़ लाती है अपने साथ, बाढ़ और गाद लाती है, जो कि बिहार में फैलाती है। तो बिहार की शोक नदी बोला जाता है। ठीक है, किसे? कोसी नदी को। ठीक, आगे देखिए, सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर, आप लोग जानते ही हैं। सर्वाधिक अपवाह द्रोणी वाली नदी गंगा नदी होता है, और दक्षिण भारत की अपवाह द्रोणी गोदावरी को बोलते हैं हम लोग। पश्चिम साइड में बहने वाली नदियाँ हमने बताया बार बार, एक ट्रिक जान लेना, लोकसभा में नहीं टिकेगा। क्या? लोकसभा में नहीं टिकेगा। ठीक है, लोकसभा में नहीं टिकेगा, ये जानते रहना। एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है कि पश्चिम साइड में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, लोक से आपका हो गया लूनी नदी। ठीक है, सभा से हो गया साबरमती नदी, में से माही नदी, और नहीं से नर्मदा नदी, टिकेगा से ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो पश्चिम साइड में बहती हैं। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक, वर्षा के बारे में जान लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं, ये हमारा, ये मान लीजिए इंडिया का, ठीक है, नक्शा, यहाँ पे आपका 0 डिग्री भूमध्य सागर है। ठीक, भूमध्य सागर ने भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा है। और आप लोग को पता है कि यहाँ पे सन हमेशा, इसका जो सन की किरण पड़ती है लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए हमेशा यहाँ पे गर्म मौसम बना रहता है। और यहाँ से, ठीक है, हवाएं चलती हैं। ठीक, हवाएं चलती हैं, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं समुद्र है, तो यहाँ पे जो समुद्र से पानी उठाती है, यहाँ पे टकराती है केरल कर्नाटक पे, तो यहाँ बारिश करती है जून के समय में। ठीक है, जून जुलाई के समय में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा, भारत में दक्षिण सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे? ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ये वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, साउथ मतलब दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम से उठा रही है ना, तो इसलिए हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, जानते रहना आप लोग। आगे देखिए, सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिनराम, आप लोग जानते हैं मेघालय में है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होता है। और उसके बाद है न्यूनतम वर्षा का स्थान लेह लद्दाख में है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है। आगे देखिए, तट रेखा देख लेते हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, एक दक्षिण भारत, ध्यान से देखना क्वेश्चन में, दक्षिण भारत का राज्य बोला है।
तो ये आंध्र प्रदेश होगा। क्या? आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य। अगर वैसे पूरे भारत का पूछे तो गुजरात आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो गया। और देखिए भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, ठीक है। पूरा अगर इसका किलोमीटर के हिसाब से नापा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर का है इसकी तटरेखा है, जो कि कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और केंद्र शासित में देखेंगे तो दमन और दीव आ गए, ठीक है, लक्षद्वीप आ गए, पौंडीचेरी आ गए, अंडमान निकोबार आ गए, ठीक। अब देखते हैं बंदरगाह, ठीक है। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह, मतलब जो मैनमेड द्वारा बनाया गया है, जो आदमी द्वारा बंदरगाह बनाया गया है, कृत्रिम बंदरगाह, वो होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई में है ये, जानते रहना। मुंबई में सबसे बड़ा कृत्रिम था। और सबसे बड़ा, केवल पूछे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो मुंबई बंदरगाह है। और सबसे गहरा पूछ दे तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे गहरा है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो मुंबई का है, ठीक। देखते हैं ट्रेन के बारे में, देख लेते हैं। पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, कब चली थी? डेट याद रखना, पूछता है 24 अक्टूबर 1984 में, ठीक है। सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। अगर आपसे पूछ दे सेकेंड कब चली थी? सेकेंड चली थी दिल्ली वाली, ठीक है। कब चला था दिल्ली वाला? 2002 में, ठीक है, 2002 में, ठीक, ये मेट्रो ट्रेन। और अगर इसके बाद पूछ दे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? आप लोग जानते हैं विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। मेट्रो ट्रेन सेवा से वंचित राज्य, अभी मेट्रो ट्रेन कहाँ नहीं बना है? अभी सिक्किम राज्य में भी मेट्रो ट्रेन कोई बना नहीं है, ठीक है। और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आप लोग जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस है। और सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, कब? 16 अप्रैल 1853 में। कौन था वहाँ उस टाइम का गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी, ठीक। और देखते हैं सबसे बड़ा, देख लेते हैं भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा तारामंडल है? बिरला प्लेनेटोरियम तारामंडल, ठीक है। बिरला प्लेनेटोरियम तारामंडल कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पाया जाता है। सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद कर्नाटक में है, ठीक है। और सबसे बड़ा भवन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। और अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर है कौन सा? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। और सबसे बड़ा किला कौन सा है? जानते रहना, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। और सबसे बड़ा प्रदर्शनी मैदान, जो प्रदर्शनी लगता है, कौन सा है? प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, ठीक है। प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। अब बांध देख लेते हैं। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा में हीराकुंड बांध, ठीक। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से बना है भाखड़ा बांध, पंजाब में ही पाया जाता है। और सबसे लंबा सड़क पुल पूछे तो भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पे पाया जाता है? असम में, ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट तो मरीना बीच, कहाँ है ये? चेन्नई में है, ठीक। सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है। सबसे लंबा सड़क सुरंग, जो सड़क पे सुरंग बना है सबसे लंबा, 9.28 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में, क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नासरी सुरंग। और ये सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? T49, जिसका नाम है 12.758 किलोमीटर है, उधमपुर श्रीनगर से बारमूला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NWR, नेशनल वाटरवे 1, हल्दिया से प्रयागराज गंगा, ठीक है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे जो कहाँ से चलता है? श्रीनगर से आरंभ होता है, दक्षिण से, दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। और सेकंड नंबर का पूछे तो NH27, ठीक है। NH27 कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर, यानी गुजरात से सिलचर असम तक, ठीक है। सेकंड नंबर का ये, क्योंकि अब आजकल एग्जाम में फर्स्ट तो सभी को पता रहता है, सेकंड नहीं पता रहता है, इसलिए अब सेकंड भी पूछता है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है। तो NH27 कहाँ से? गुजरात से लेके चलता है असम तक, ठीक है। और मैंने बताया सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW1 कितने किलोमीटर का है? 1620 किलोमीटर का है, ठीक।
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर का था, अब वो हट के कौन सा हो गया, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली कर्नाटक में पाया जाता है। कौन सा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली कर्नाटक में, ठीक। सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, मुंबई में जीपीओ डाकघर। सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर कौन सा, हिक्किम, सिक्किम नहीं है ये, हिक्किम है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और पूजा स्थल देख लेते हैं हम, गिरजाघर पूजा स्थल कहाँ पे है ये, कैथेड्रल, क्या नाम है, कैथेड्रल गोवा, सबसे बड़ा गिरजाघर है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर कहाँ पे है, ये एलोरा का महाराष्ट्र है, ठीक है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद भोपाल में है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गुरुद्वारा, ठीक। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप कहाँ, किस नदी पे पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे, जो कि कहाँ पे है आपका, असम में है, ठीक है। और सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है, सोनपुर में लगता है, कहाँ पे, बिहार में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में, ठीक है। सर्वाधिक सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई महाराष्ट्र में। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, गोवा, शहरी क्षेत्र वाला। और जनसंख्या वाला पूछे तो कौन सा है, मुंबई महाराष्ट्र। सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा, परमवीर चक्र। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश में। और शहरी जनसंख्या वाला शहर मुंबई में। और शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, गोवा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान सभी जानते हैं, भारत रत्न है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, थार रेगिस्तान है। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन कौन सा, ऑल इंडिया रेडियो का ले स्टेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो का प्रथम प्रसारण कब हुआ था, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रथम प्रसारण 1930 में, ठीक है, 1923 में, 1923 में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था, जिसे हम बोलते थे बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा। और अभी हम पूछे ऑल इंडिया रेडियो, क्या ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई है, 8 जून को, ठीक है, 8 जून को 1936 को, ठीक है। ये बात आप लोग इतना याद रखना, ठीक। आगे देखिए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना है, जो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, कितनी मीटर है, 182 मीटर की है, ठीक है, 182 मीटर की है ये स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति बनी है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, बुलंद दरवाजा। अब ये बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी के यूपी में। अब ये बनवाया किसने था बुलंद दरवाजा, ये बनवाया था अकबर ने, ठीक है। कौन बनवाया था, अकबर ने। कब बनवाया था, अकबर ने जब गुजरात विजय अभियान करके लौटा तो ये बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, ठीक। सबसे ऊंची मीनार कौन है, फतेह बुर्ज पंजाब में है, ठीक है। फतेह बुर्ज पंजाब याद रखना, पंजाब में है ये, न कि हैदराबाद मार देना, फतेह बुर्ज पंजाब। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात, वराही नदी पाया जाता है, कर्नाटक में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोगों को पता है, राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला कहाँ का है, कच्छ, गुजरात का है, ठीक। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।